प्रभु सत्व रज तम ये तीनों गुण और उनकी वृत्तियाँ परिणाम महत्वाद परब्रह्म परमात्मा में तुझ में योग माया के द्वारा कल्पित हैं। इसलिए ये जितने जितने भी जन्म आस्ति बुद्धि परिणाम आदि भाव विकार हैं वे तुमसे सर्वथा नहीं हैं, वे तुमसे सर्वथा नहीं है, सब तुम में इनकी कल्पना कर ली जाती है। तब तुम इन विकारों में भूता अनुगत जान पड़ते हो। कल्पना की निवृत्त हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम ही तो रह जाते हो। ये जगत सत्व रज तम इन तीनों गुणों का प्रवाह है। देह इंद्रियां मन अंतःकरण सुख दुख और राग लोभ आदि उन्हीं के कार्य हैं। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मक सूक्ष्म रूप नहीं जानते, वे अपने देहमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। परमेश्वर मुझे प्रभु सो प्रारब्ध के अनुसार हृदय इंद्रिय की सामर्थ्य युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य ही प्राप्त हुआ है, किंतु तुम्हारी माया के बस में होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमारथ से ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यूं ही बीत गई। प्रभु ये शरीर मैं हूँ और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं। इस अहिंसा एवं ममता रूप स्नेह की फांसी से तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रगति और जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। ये बात तुमने मुझसे कही भी थी, इसलिए दीन जनों के हितैषी शरणागत फसल में अब तुम्हारे चरणों कमलों की शरण में हूँ, क्योंकि वे ही शरणागत के संसार भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया, इसी के कारण मैंने मृत्यु के ग्रास इस शरीर में आत्मबुद्धि कर ली है। और तुम में जो कि परमात्मा हो पुत्र बुद्धि। प्रभु तुमने प्रसव ग्रह में ही हमसे कहा था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता रहा हूँ। भगवान तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वास्तव में तुम अनंत एक रस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति है, योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वासुदेव जी के वचन सुनकर यदुवंश श्रोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी हम तो आपके पुत्र ही हैं। हमें लक्ष्य करके आपने ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। हम आपकी एक एक बात युक्ति मानते हैं। पिताजी आप लोग मैं भैया बलराम जी सारे द्वारका संपूर्ण चराचर जगत सबके सब आपने जैसा कहा है वैसे ही हैं। सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। पिताजी आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी अनेक स्वयं प्रकाश होने पर भी अदृश्य, अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। जैसे आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पांच महाभूत अपने कार्य घट कुंडल आदि में प्रकट अप्रकट बड़े छोटे आदि थोड़े एक और अनेक से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेद से ही नानात्व की प्रतीत होती है। इसलिए जो मैं हूँ वही सब है। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वासुदेव जी ने नानत्व बुद्धि छोड़ दी। वे आनंद में मगन होकर वाणी से मौन और मन से निसंकल्प हो गए। कुरुश्रेष्ठ उस समय वहाँ सर्वदेवमयी देवकी जी बैठी हुई थी। वे बहुत पहले से ये सुनकर अत्यंत विस्मित थीं कि श्री कृष्ण बलराम जी अपने मरे हुए गुरुपुत्रों को यमलोक से वापस ला दिया।
अब उन्हें अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय आतुर हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े ही करुण स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा। देवकी जी ने कहा, लोकाभिराम राम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी परे हैं। श्री कृष्ण, तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आज पुरुष नारायण हो। यदि यह भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि जिन लोगों ने कालक्रम से अपना धैर्य, संयम और सत्गुण खो दिया है तथा शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो स्वेच्छाचार परायण हो रहे हैं, भूमि के भारभूत इन राजाओं का नाश करने के लिए ही तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेस मात्र से जगत की उत्पत्ति, विकास तथा प्रलय होता है। आज मैं सर्वांतःकरण से तुम्हारी शरण हो रही हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु सांदीपनी जी के पुत्र को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे। उनको गुदक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया। तुम दोनों योगीश्वरों के भी योगी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और उन्हें मैं भर आँख देख लूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, माता देवकी जी की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया। जब धृतराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्ट देव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सुतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शन के आनंद में निमग्न हो गया। उन्होंने झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को श्रेष्ठ आसन दिया और जब वे दोनों महापुरुष उस पर विराज गए तब उन्होंने उनके पांव पखारकर उनका चरणोदक परिवार सहित उसने सिर पर धारण किया। परीक्षित, भगवान के चरणों का जल ब्रह्म पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है। इसके बाद दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, तांबूल, दीपक, अमृत के समान भोजन एवं अन्य विविध सामग्रियों से उनकी पूजा की और अपने समस्त परिवार, धन तथा शरीर आदि को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। परीक्षित, दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल और सिर पर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से प्रहल हो गया, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, रोम रोम खिल उठा। अब वे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। दैत्यराज बलि ने कहा, बलराम जी, आप अनंत हैं, आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। सैतानंद गण स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा हैं। हम आप दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी तमगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिया है। प्रभु, हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और प्रमथ नायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो दूर रहा, आपसे सर्वदा दृढ़ बैर भाव रखते हैं। परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेदमय और विशुद्ध सत्व स्वरूप है। इसलिए हम लोगों में से बहुतों ने दृढ़ बैर भाव से, कुछ ने भक्ति से और कुछ ने कामना से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया है जिसे आपके समीप रहने वाले सत प्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त कर सकते। योगीश्वरों के अधीश्वर बड़े बड़े योगेश्वर भी प्राय ये बात नहीं जानते कि आपकी योग माया ये है और ऐसी है, फिर हमारी तो बात ही क्या है। इसलिए स्वामी, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्तवृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाए
जिसे किसी की अपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं, और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं। प्रभु, इस प्रकार आपके उन चरण कमलों की जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय हैं, शरण लेकर शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। यदि कभी किसी का संग करना ही पड़े तो सबके परम हितैषी संतों का ही। प्रभु, आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यराज, स्वयंभुव मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी पूर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। ये देखकर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत हैं, हंसने लगे। इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने साप दे दिया और वे असुर योनियों में हिरण्याकश्यप के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्याय माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं। अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये सांप से मुक्त हो जाएंगे और आनंदपूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इनके 6 नाम हैं: स्मर, उद्गीध, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्रव्रत और घड़े। इन्हें मेरी कृपा से पुनः सदगति प्राप्त होगी। परीक्षित इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। देवराज बल ने उनकी पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारका लौट आए। तब माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। उन बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में वात्सल स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सूंघती। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सराबोर एवं आनंदित देवकी ने उनको स्तनपान कराया। वे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थीं जिससे ये सृष्टि चक्र चलता है। परीक्षा देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था। क्यों न हो भगवान श्री कृष्ण जो उसे पी चुके थे। उन बालकों ने वही अमृतमय दूध पिया। उस दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का स्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वासुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदनंतर सबके सामने ही विधि देवलोक में चले गए। परीक्षा देवकी यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गईं कि मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि एक श्री कृष्ण का ही कोई लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा हैं। उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। सूती कहते हैं, सौनकाद ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चरित्र जगत के समस्त पाप तापों को मिटाने वाला तथा भक्तों जनों के कर्ण को हारों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां 10वें स्कंदे उत्तरार्थे मृताग्रजनानयनं नाम 85तमोऽध्याय। जय जय श्री राधे।